उसके पर बयान देते हुए कि कब्जा जड़ा है रमेश चंद है, जो एलिगेशन उसके और दूसरी औरत के पास लगा है वो हमारे पर लगना था। कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े थे, एक दा ही नहीं फजूल मतलब कार्ड जड़ा मतलब कैंसिल कराता ही था। और इन्होंने हमारे पर नजायज तंग करने के लिए, उस लड़की को हरासमेंट करने के लिए इन्होंने हमारे पर एक कार्रवाई की। तो हम तो इस चक्कर में रह गए कि डीसी साहब एसडीएम साहब कुछ छानबीन कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुंडे तो फसाओ ही कारोबार मतलब मंगन लोग कर देना है। ये आपका माल है, कहाँ से काटा? मैं क्या, मेरा तो अपना मिल्कियती है ये। मेरी भतीजी है, वो अपने बाप की जगह पे रह रही है और उसके ऊपर इंक्वायरी कराई और मैं मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਖੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਮੇਰਾ मैं मिल्कियती ਦਾ जो ਵੱਢਿਆ। हरविंदर कौर पे एक्शन हो जाता है, हो जाता है, लेकिन लीला देवी के ऊपर एक्शन नहीं होता। कोर्टें क्या आई हैं, सरकारी अधिकारियों ने क्या निचोड़ निकाला इस पूरे मसले का? अभी तो इन्होंने ना धक्काशाही करके 70 साल का कब्जा हमारा पुराने मकान का, हमारे बाप के टाइम के साथ का। आप लोगों ने सबसे पहले पंगा लिया, आप लोग गए और आपने शिकायत कर दी। इन्होंने फिर उसी दिन हमारे पर 2 मार्च को एक कंप्लेंट की और 5 को हमने मकान गिरा दिया। ਖੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਮੇਰਾ मैं मिल्कियती ਦਾ जो ਵੱਢਿਆ। तो गाड़ी ऊपर चला दी उन्होंने, छोटी सी गाड़ी से पहुँचना, उसको कब्जे में नहीं किया। तो उसमें पत्थर और डांट और बोतल बिस्किट की रखी हुई थी। पहली गाड़ी थी या आपकी चौथी गाड़ी थी? नहीं जी नहीं, पहली थी सर। नहीं बताया जा रहा कि आपने वो ऐसे बोलने में तो कुछ 50 गाड़ियाँ बता दे, वो नहीं थे कुछ ऐसा। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनकर। इस वक्त हम बल खालसा गांव में पहुंचे हैं। ये कुटलाड़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गांव है, पीनगा के पास में ही है। तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इस गांव में पंचायत के इलेक्शंस हुए और 2 उम्मीदवार थे प्रधानगी के, एक लीला देवी और एक हरविंदर कौर। हरविंदर कौर का नामांकन जो है वो रद्द हो जाता है, वो एलिजिबल नहीं रहती हैं। उन पर आरोप लगते हैं कि उनके ससुर के पास सरकारी ज़मीन पे कब्जा था। फिर बाद में जब उनका नामांकन रद्द हो जाता तो उसके बाद दूसरा पक्ष जो है और गांव के कुछ लोग आरोप लगाते हैं लीला देवी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर कि लीला देवी के पिता के पास भी उनका भी एक अवैध कब्जा जो था सरकारी ज़मीन पे था, जो कि तकरीबन पिछले 70-80 सालों से वो मकान खड़ा था वहाँ पर। और उनके जो पशु जहाँ बांधते हैं वो सारी ज़मीनें जो थी वो सरकारी लैंड के ऊपर उन्होंने वो निर्माण कर रखा था। फिर क्या होता है कि जनवरी में इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप और ये जांच चलती रहती है। पटवारी कानूगो एसडीएम के पास जाते हैं वो पक्ष, मतलब हरविंदर और गांव वाले लोग। तो बाद में 5 मार्च को वो मकान जो है वो जो अवैध जो सरकारी ज़मीन पे जो मकान बना था, लीला देवी जो कि प्रधान है यहाँ की बल खालसा की, वो अपना मकान गिरा देते हैं। तो ये और उसी रात क्या होता है कि एक खैरों से भरी एक गाड़ी जो है वो पकड़ी जाती है। मतलब ये जो कहानी है, ये जो पूरा किस्सा है, बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानगी के चुनाव में जो लड़ाई हुई, वर्चस्व की लड़ाई हुई इस गांव में, उसमें खैर की तस्करी का एक एंगल आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं क्या, हम जानते हैं। यहीं के लोकल रेसिडेंट हैं, यहाँ के लोकल नागरिक हैं। दौलत राम से, दौलत जी आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। मुझे ये बताइए कि इतना उलझा क्यों है केस, मतलब कि क्या हुआ था? मतलब आप पहले तो ये बताइए कि ये प्रधानगी के चुनाव में उस पर क्या है, पूरा देखो दर्शकों को बताइए। साथियों, हम बताते हैं कि शुरू में इसने कहा रमेश चंद ने कि इसने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके बाद नजायज़ कब्जा है, कि मिसल वगैरह हमारी बना दी है। तो जब हम लोगों ने जो मिलके डीसी साहब को जो दिया लेटर की, इसकी आप हरविंदर कौर की तरफ से थे? नहीं, हम तो चलो हरविंदर कौर की तरफ से, सबकी तरफ ही थे, पर उस बंदे ने गलत किया, हम इसलिए उसके साथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ हो गए। चुनाव हुए थे 21 को। 21 को। और ये बात है जनवरी के पहले हफ्ते की। पहले की। हाँ जी। उन्होंने एक शिकायत दी। हाँ जी, उन्होंने मतलब लीला देवी के पति हाँ जी रमेश कुमार ने हाँ जी शिकायत दी कि चुनाव अधिकारी को कि हरविंदर कौर जो हाँ है जी उनके पास अवैध कब्जा है, मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ये था। हाँ जी। फिर क्या हुआ, एक्शन हुआ कोई? फिर एक्शन हुआ, उनका नामकरण पहले तो उन्होंने दोनों के नाम डिक्लेयर कर दिए, ARO ने बोर्ड पर चेन दे दिए थे? चेन दे दिए थे। अच्छा, हाँ, चेन भी दे दिए थे। क्या चेन मिला था? उसका चलो अभी अच्छा ठीक है, वो तो भूल ही गए होंगे। हाँ।
बोर्ड पे लगा दिया, सब कुछ हो गया। अभी 2 कैंडिडेट प्रधान पद के लिए ये हमारे उम्मीदवार रह गए। जी जी जी। उसके बाद में हम लोग इनका नामकरण रद्द कर दिया। हम डीसी के पास गए, डीसी के एसडीएम के पास भी गए कि इसके पास भी है, अगर इन्होंने हरविंदर कौर के ऊपर लगाया है तो इसके पास भी है गाय। आपने क्या प्रूफ दिखाया? हमने प्रूफ, चलो उस टाइम तो फर्दें थी हमारे पास, जो एप्लीकेशन लिखती भी दी है हमने कि ये देखो इन ज़मीनों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आपने कब दी थी? हमने 5 तारीख को, जनवरी 5 को। जनवरी। ठीक है, आपने शिकायत दे दी। हाँ जी। शिकायत देने के बाद क्या हुआ? क्या मौके पे उसके बाद नहीं, कोई टीम नहीं आई। जिलाधीश राघव शर्मा जी ने भी दिया था कि हम इस पे जांच कर रहे हैं। तहसीलदार ने भी कहा है अगर कोई दस्तावेज उनके पास है तो उसकी हमें पेश किया जाए। तो हम तो इस चक्कर में रह गए कि डीसी साहब, एसडीएम साहब कुछ छानबीन कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फरवरी पूरा बीत गया, मार्च भी नहीं, फरवरी तो बाद में आया ना। हाँ, चुनाव तो जनवरी चुनाव भी हो गया। तो चुनाव तक आप कितनी आपने भागा दौड़ी की? काफ़ी, डीसी के पास, एसडीएम का, डीसी एसडीएम के पास, कि उन्होंने कहा कि अभी 4 सहायता लगी है, इसके बाद इसके ऊपर छानबीन करेंगे हम। एसडीएम साहब ने यही दिया हमें। तो उनके आरोप पे अधिकारियों ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि अभी जो आचार संहिता लग रही है हम बाद में करेंगे? हाँ, हमारे हरविंदर कौर पे एक्शन हो जाता है, लेकिन लीला देवी के ऊपर एक्शन नहीं होता। उसमें यही है, पूरा जोर यही है कि ये अपने आप को भी कहता है कि मंत्री मेरा भाई है, जो उसकी रिश्तेदारी तौर पे भी जो मंत्री के प्रेशर से, दबाव से, जो कि निचले विभाग ने कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, कि उनके दबाव में सारे आ गए। ARO भी आ चला गया, गया, जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया। हम वेट करते रहे। उसके उपरांत फिर हमने बाद में 1100 पे कॉल किया। ये कब किया? 1/3/2021 को, मार्च में। अच्छा, जब हमने सारा इंतजाम कर लिया कि नीचे हमारा कोई नहीं सुन रहा, चलो हमने कहा जयराम जी ने, सरकार ने खर्चे पे वहाँ बनाया हुआ है एक हेल्पलाइन, चलो उसकी मदद ले लेते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने मौके पे 2 तारीख को पटवारी और कानून को यहाँ आते हैं। चलो यहाँ बयान हुए, पहले तो जब मना ही कर गया कि मेरा नहीं है, जो मेरे चाचे का है, तो चाचे का अलग से है। अच्छा, चाचे ने तो जो बनाया हुआ वो अलग से है। चलो होए, ऐसे और भी बहुत है लोगों के, हमने उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी लड़ाई है इससे कि इसने गलत दस्तावेज दिखा के चुनाव लड़ा। तो उस टाइम मौके के जो आदमी थे, जो अपने भाई थे, गाँव वासी थे, इन्होंने 7-8 लोगों ने बयान भी दिए, वो भी कॉपी पड़ी है हमारे पास। अच्छा, तो हाँ मैं देख रहा था कि कॉपी है। हाँ जी, इसमें बयान पटवारी कानून, ये पटवारी को जो आपने बयान दी, इनमें राकेश कुमार, प्रीतम दास, गुरमीत कौर, जिसमेर सिंह और दासूराम जी। तो इसके बाद वहाँ जो 2 मीटर भी लगे हुए थे, अब 89-90 के तकरीबन 10 तक में लाइट आई है जहाँ हमारे, तो वहाँ 2 मीटर लगे थे। जो मीटर के 2 नंबर है, जो दोनों मीटरों के नंबर है, वो भी हमने जहाँ लिखे हुए हैं कि ये मीटर नंबर ये है जहाँ के। अच्छा, अब जो रमेश चंद है, जो लीला देवी है, ये जहाँ की है बेटी, लीला देवी जहाँ की बेटी है, पुत्री है जहाँ की। अच्छा, चलो बहन ही हमारी, ठीक है। तो रमेश चंद जहाँ का जवाई है, ठीक है। तो जो मीटर लगे हैं ये तो रोशनदार रूप सिंह के नाम लगे हैं ना ये। अच्छा, तो हमारी कोई ऊपर नीचे कोई सुन नहीं रहा है। यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, हाँ, वो पिताजी इसके रूप सिंह की, वो जो प्रधान है अभी उनके पिताजी के नाम पे, हाँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसने अब रमेश चंद अपने जवाई के नाम की हुई ना, कागज हैं उसके। चलो वो तो वही होंगे जो फटे वहाँ होंगी, ठीक है। उसको प्रॉपर्टी दे दी है ना, वसीयत उनके नाम पे है ना। अच्छा, रमेश चंद के नाम, ठीक है। तो इनके 2 भाई थे। फिर क्या हुआ? ठीक है, आपको ये पता लग गया कि मीटर जो रमेश कुमार के नाम पे है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, गांव वाले देख रहे हैं। वो अभी भी वर्तमान सामने आप देख सकते हो, ताजा है, वहाँ गिराया पड़ा है, मलबा पड़ा है। ये 5 तारीख शाम को गिरा दिया, ठीक है। और 4 तारीख को भी मैं गिराया जी कि मेरी कुर्सी बची रहे प्रधान पद की, कि मेरे पर मिसल ना बन सके। ये जो गिराने वाला किस्सा है दर्शकों, ये सबसे बड़ा संदेह इससे पैदा होता है कि अगर ऐसी क्या उनको मजबूरी आ गई कि वो गिराना पड़ा, वो हम उनसे पूछेंगे। हम उनसे पूछेंगे आपने मकान क्यों गिराया, है ना? मकान गिरा दिया, और क्या वहाँ के जो मीटर थे बिजली के वो कहाँ गए? वो पता नहीं, अब प्रशासन पूछे, शासन पूछे, हम सब नंबर दे दिए कहाँ है कहाँ नहीं है। वो तो वो पूछेगा ना कि कहाँ है ये मीटर। इतना कुछ हो गया, मकान गिरा दिया, है ना? हाँ जी, सब आपका नामांकन रद्द हो गया, नामकरण रद्द कर दिया सब। हाँ, और अब मतलब अब चुनाव के इतने महीने हो गए हैं। हाँ जी, हमें कोई इसका अभी कहाँ नहीं पहुंचा मिला मामला? अभी तो चलो आप लोग मीडिया के सारे हम ले रहे हैं, नीचे तो हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि चलो हमारी आवाज़ को उठाए, आगे तक पहुँचे, दिल्ली तक पहुँचे, कि हमारी ये सुनाई हो जिसके कारण। नामांकन रद्द हो गया हरविंदर कौर का, और लीला देवी प्रधान बन गई हैं। जी जी। उन्होंने वो मकान गिरा दिया जो पुश्तैनी मकान था, जिसपे उनका ऑलरेडी कब्जा था।
मीटर जो थे वो वहां से हटा दिए गए हैं या बदली कर दी गई, जो भी हो गया, इतना कुछ हो रहा है और ग्राउंड पे हो रहा है, लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। जी जी। आपको क्या अभी तक रिपोर्टें क्या आई हैं, सरकारी अधिकारियों ने क्या निचोड़ निकाला इस पूरे मसले का? अभी तो जनाब ऐसा कुछ नहीं हमें को मिला है। अभी तो ये रिपोर्ट आई है ना कि चाचा के पास जमीन है, चाचा रमेश के पास जमीन नहीं है, ये मस्तरका जमीन है ना? मस्तरका जमीन है, मस्तरका जमीन है। तो भी भाई तो 2 ही थे ना, मस्तरका तो भी परिवार बार चलती है। उसका जो भोग है वो मतलब वो तो वही कर रहे थे, वो तो इस्तेमाल जो है वो रमेश चंद कर रमेश का परिवार ही कर रहा था। इनके ससुर थे जी जो रोशनलाल रूप सिंह थे, वो 10 साल पैंच रहे। लीला देवी काफी यहाँ का ये प्रभावशाली परिवार है, काफी अच्छा रुतबा, आपस में अच्छा, बड़ा अच्छा रुतबा रहा है उनका। हाँ जी हाँ जी। उसके पहले जो खुद लीला देवी वार्ड मेंबर रहे, मतलब कोई ऐसी उनकी माता जी भी रही, उनके माता जी चलो स्पेयर हो गए, उसके बाद वो भी रहे, तो ऐसा कोई नौबत नहीं आई थी। जो कि स्टार्टिंग इस आदमी ने ऐसा किया, ये पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा। तो बल खालसा में ये जो प्रधानगी का चुनाव था, जी जी, आप मुझे ये बताइए कि इससे इस गांव में क्या बदलाव आया है? बदला अभी तो यही नहीं डिक्लेयर हो रहा, हम तो इसको मानते नहीं है। नहीं, हम तो लोगों में क्या बदलाव आया है? लोगों में बदलाव भाईचारे के ऊपर बताइए, मेरा पॉइंट भाईचारे पे। भाईचारे पर तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो फर्क पड़ेगा ही, आपस में एक दूसरे में पड़ेगा ही। हाँ, अगर मैं मुझे लोग बता रहे थे ना कि आपके पक्ष में अगर मैं बोलूंगा तो वो मेरे विरोध हो जाएगा, फूट पड़ गई है। पहले इससे पहले इस गांव में कभी ऐसा हुआ नहीं? ऐसा सब दर्शकों, ये जो पंचायत के चुनाव है ना, ये अक्सर अपने साथ इस तरह की बदियां भी लेके आते हैं। सब कुछ आपस में लोग जब भिड़ते हैं, ये डेमोक्रेसी ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप चुनाव लड़िए, फाइट हो जाए, जिसको अधिक वोट पड़े वो जीते और प्यार मोहब्बत से रहो। लेकिन चुनाव में इस तरह की जो बातें हो रही हैं ना, कि पहले उन्होंने शिकायत की, फिर आपने शिकायत की, फिर उन्होंने मकान गिरा दिया, नहीं हमने प्रधान बन गए, जैसे सर। अच्छा, लेकिन एक जो मुझे पता लगी थी बात, वो ये है कि दूसरा पक्ष यानी कि प्रधान पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले पंगा लिया, आप लोग गए और आपने शिकायत कर दी कि जी इनके पास कब्जा है, तो बोलो हमने भी कर दी जी, अब आपने शुरुआत कर ऐसी राजनीति खेलनी तो हम भी ऐसी राजनीति खेलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये खुद कह रहे हैं। इनसे आज तक भी हम मांग रहे हैं कि हमने जहाँ शिकायत की है वो हमें पेश करो। हमें जब पता चला कि इन्होंने ऐसा कह रहे हैं, तो हमने उसी टाइम जो डीसी साहब को ये दिया था कि हमें इसकी कॉपी दी जाए, कि कहाँ दी है हमने कॉपी, इनके खिलाफ शिकायत अगर की है तो हमें कॉपी दो। ये है जागीर सिंह पुत्र श्यामाराम, वासी गांव चंगर मकरैड। इसकी 5/1/2021 को हमने दर्ज की कि हमें आपके माध्यम से हमें ये पेश करोगी अगर हमने इसके खिलाफ दी है तो। जागीर सिंह कह रहे हैं कि इसलिए मैंने आज दिनांक 5 अच्छा कि भाई नाजायज कब्जों की कोई भी शिकायत नहीं की है, अगर मैंने पहले कोई शिकायत की है कि हमने तो की है, हमें कॉपी दी जाए। तो दर्शकों, हम कॉपी नहीं मांग रहे। इस गांव में जो राजनीति हुई है ना, ये पंचायत इलेक्शन तो बड़े, चाहे ढीर का इलेक्शन हो या कई और बहुत सारे इलेक्शन हैं जहाँ पर ये आरोप लगते रहे, खासकर जिला परिषद के चुनाव में भी ऐसे आरोप लगे कि कुछ जो ताकतवर पक्ष है और खास करके सत्ता पक्ष के जो लोग हैं जी, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने जो मंत्रियों का जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मतलब अपने जो वर्चस्व है उसको कायम रखने में की कोशिश कर रही है। चुनाव में अक्सर ये ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे चुनाव जो है वो एक पर्व होता है लोकतंत्र का, लेकिन अब ये बनता जा रहा है झगड़े का एक कारण। बहुत सारी पंचायतों में इस तरह से आपस में लोग भिड़ रहे हैं और जो बड़ा प्रेम भाव होता है और वो चला जाता है, जो गांव का जो सौहार्द है उसको भी ठेस पहुंच रही है। और ये परमानेंटली होता है, परमानेंटली मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। जब एक बार ऐसी फूट पड़ जाती है तो उसका प्रभाव बड़ा लंबा रहता है। इससे पहले बल खालसा में जैसे मैं पहले पूछ रहा था कि कभी ऐसी राजनीति नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ये। और बल खालसा आई थी नई पंचायत नई पंचायत भी बनी है। ये कौन से उससे निकली थी? ये थड़ा पंचायत से, थड़ा पंचायत में थी। थड़ा पंचायत तो नई पंचायत थी, नए तरीके से इसको बढ़िया तरीके से फाइट करते शिकायतों का दौर ना चलता, विकास होता, काम होता। अगर शिकायतें है भी हैं, शिकायतें थी तो दोनों पक्ष या फिर कोई ऐसे बंदे खड़े हुए थे भाई जिनके पास कब्जा नहीं है। और मुझे जो जानकारी और मिली है, इस गांव में
कोई ऐसा नहीं है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा है। जिसके पास अगर नहीं है। हाँ ये चुनाव नहीं है। चुनाव आयोग से भी मेरा एक प्रश्न है कि आप इस बल खालसा गांव में आइए और जितने भी लोग जीते हुए हैं अब एक इंक्वायरी हो जाए, एक ओपन डिबेट भी हो जाए कि भाई ये जो सरकारी जमीन पे जो निर्माण की बात है, कब्जे की बात है, जी जी आप देख लीजिए क्या है है ना, खुद एक फेयर इंक्वायरी हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे कि अभी दौलत राम कह रहे हैं कि उससे कई ऐसी बातें निकल के आएंगी कि भाई कोई बंदा है, कोई बंदा नहीं है ऐसा जिसके पास कब्जा नहीं है, फिर तो सारे अवैध हो जाएंगे, फिर तो पंचायत का चुनाव ही दोबारा हो जाएगा। नहीं लड़ ही नहीं पाएगा, आगे भी लड़ने के लिए अभी आपके पास क्या प्लान है, अभी क्या करने जा रहे हैं आप? अभी तो देखो हम तो धरना भी प्रदर्शन देंगे। अभी हमने थोड़े दिन पहले बोला था सीबीआई से भी हम हो सके जांच कराएंगे इसके बारे में। ठीक है, सीबीआई तो चलो इस मसले में नहीं आएगी, बाकी आप भी चलो मीडिया हाँ, के लेकिन बड़े सीबीआई को केस लेना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सच है वो चाहिए। ये क्लासिकल एग्जांपल है, अगर सीबीआई भी आ जाए, क्योंकि क्लासिकल एग्जांपल इसलिए है कि जब पूरी की पूरी पंचायत की जब जांच होगी, सारे वार्ड पंच, सारे प्रधानों की जब जांच होगी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच जब होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे पास्ट के, तो फिर तो ये पंचायत ही मुझे लगता है फिर ये वाइप आउट हो जाएगी। भाई हाँ करो इसका, हम तो चाहते इलेक्शन द्वारा, और हम इसको प्रधान भी नहीं मानेंगे, ना ही मानते, हम तो मानते नहीं भी ये प्रधान है जो गलत तरीके से सरकार को गुमराह करके, एक के लिए तो कानून अलग है, दूसरे के लिए कानून और है, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अगर इस तरह से आप लड़ाई कर रहे हैं, अगर लड़ते रहे तो फिर तो गांव का माहौल ज़्यादा ही होगा, खराब ही हो जाएगा। क्या होगा इसमें? अभी पिछले काम पेंडिंग पड़े हैं, थोड़ा पंचायत वही नहीं हो पाए, आगे क्या करेंगे जी? हम तो चाहते हैं जो पिछले मंजूर हुए वही हो जाए, वही अच्छा है। तो दर्शकों ये एक जो कहते हैं ना हम सर्वसम्मति से चुनाव की बात करते हैं कि चुन लो अपने बंदे सर्वसम्मति से, वो एक बेटर थिंग है। अगर चुनाव भी होना है तो फिर फेयर हो, फिर इस तरीके से ना हो। अच्छा अपने को मंत्री का भी ये दबाव दिखाता है कि मंत्री मेरा भाई है, तुम मेरा कर लो, क्या करना है। चलो वो तो हर कोई मेरा क्या कर सकते और कोई कहता है कि मेरा सूख है और कोई अपना इस्तेमाल करता है उसका। ठीक है दर्शकों, आपने हमारी ये कवरेज देखी कि ये बल खालसा पंचायत इलेक्शन और खैरों की जो जब्त हुए थे, खैर की लकड़ी, उसका क्या कनेक्शन है। ਪੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇਹ ਚ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਟਾਣ ਦਾ ਅਵੈਧ ਕਟਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲਾਗਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ थे? ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੰਪੜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ था ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਲੀਲਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜੇ थे, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ था, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ? मैं कह रहा कि दो नेताओं च लड़ाई थी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक लीला देवी और एक हरविंदर कौर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। हाँ जी। लीला देवी वाइफ ऑफ रमेश कुमार रमेश और चंद। हरविंदर कौर वाइफ ऑफ राकेश कुमार। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वो दोनों का आपस में चुनाव का द्वंद था एक, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ? ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੀ ਰੰਜਨ ਤੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਬਦੌਲਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਤਲਬ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਖੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮਲਕੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝੋ ਵੱਢਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨਾਂ ਜੀ ਬੰਡੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੇਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਛਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲੈ ਆਉ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਅਛਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਛਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ? ਖੈਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ चरण सिंह होरों में गल करते हैं हम। खैर दे दर्शकों, पिछले दिनों आपको याद होगा बल खालसा में खैर की लकड़ी से भरी एक गाड़ी जो थी वो विभाग ने जब्त की थी। तो उसमें जिन पर आरोप लगे हैं मिस्टर चरण सिंह, हाँ जी, हाँ जी। उनसे हम बात करते हैं कि ये मसला क्या है। चरण सिंह का कहना है कि ये उनकी मलकियत के खैर हैं, लेकिन बताइए कि क्या असलियत क्या है? मतलब आपका अभी आपको जमानत मिल गई है? हाँ जी, हाँ जी, जमानत ठीक है। जी, हाँ तो जी। आपका क्या कहना है ये उस दिन जो रात को हुआ उसके बारे में बताइए। उस दिन मेरे को जी 1 बजे फ़ोन आया अच्छा। कि उन्होंने ये कहा कि आपकी गाड़ी है, जो माल आपका भेजा था आपने, वो 10 बजे पकड़ ले, ठेकेदार को पकड़ लिया है। अच्छा। तो मैं कहा जी चलो गलबात करके तो मेरे से बात करवा देना। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार विजय कुमार था जी, अच्छा, विजय कुमार। टांडा नोखा का। ये नहीं, ये खैर किसके थे ये? खैर जो चरण सिंह मेरे अपने थे जी। तो ये कहाँ पर आपने काटे? ये मैं अपने मलकीती नंबर में काटे हैं जी। कहाँ पर? ये बल खालसा में? बल खालसा में ही पड़ता है ये वीट। कितने पेड़ थे आपके? वो को 8-9 लगभग। हाँ 8-9 पेड़ थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने काटे, तो आपको परमिशन थी? नहीं, परमिशन नहीं थी, गलती यही है कि मैंने परमिशन ही ले चुका था, अच्छा। इस करके थोड़ा गलती होगी मेरे से। ठीक है। उल्टा फिर मेरे को ऐसे ही इन्होंने 1 बजे रात को फ़ोन किया, प्रधान ने करवाया है, तो कहते आपको आना पड़ेगा। या महकमा भी आ गया और पुलिस भी आई है। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं 1 बजे उठा सोया हुआ था, तो जब आया तो इन्होंने बोला भी ये आपका माल है, कहाँ से काटा? मैं कहा मेरा तो अपना मलकीती है ये। तो ये लोग ज़बरदस्ती कह रहे थे कि अक्षर भी आपके साथ है। मैं कहा नहीं, अक्षर कोई नहीं है यहाँ पे, जो है कहते हैं किसने काटे है। मैं कहा मेरे साथ मैंने एक दिहाड़ी पर आधे लड़का लगा रखा था और मैं खुद हूँ, तो जो को काकू नाम का लड़का है। अच्छा। तो ये कहते हैं कि अक्षर भी तुम्हारे साथ है। मैं कहा नहीं, ये कोई 10-15 आदमी बैठे हुए थे, शराब पी गए, तो इन्होंने यही ज़बरदस्ती अक्षर का नाम लिख दिया। तो बस पुलिस उसके बाद अपनी कार्रवाई करके हमें थाना ले गए। तो वहाँ पे 3 दिन के बाद मेरी जमानत हुई जी। ठीक है, ठीक है। नहीं, चलते रहना जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई, ये महकमे नहीं, बोलो फिर कोई। हाँ, आप खुल के बोलिए। ये जो डिपार्टमेंट था जी, उसको भी प्रवेश पा रहे थे, जोर पा रहे थे ये लोग सारे। प्रधान दे कार प्रधान भी यही कह रहा था, कहता है कि 20,000 रुपये तूने ले लिए होंगे। प्रधान कौन? प्रधान रमेश चंद। अच्छा। और उसके मतलब और भी प्रधान जो तो नहीं है साथी वो, थे, प्रधान तो चैन लीला देवी है ना? हाँ, लीला देवी। अच्छा, उनके हस्बैंड कह रहे थे। अच्छा। हाँ, कि आप उसका नाम ले दो, अक्षर सिंह का। मैं कहा नहीं, अक्षर था ही नहीं हमारे साथ, कैसे नाम ले दो उसका हम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो यही बार बार दबाव पा रहे थे मेरे पर। मुझे बताइए आपने फिर काटे क्यों, अगर आप परमिशन नहीं थी? आपने देखो जी, मैं थोड़ी जी पैसे की तंगी थी, कोई कारोबार है नहीं है, कोई इस करके तंगी करे। मैंने सोचा चलो मेरे अपने पेड़ है मलकीती नंबर के, चलो थोड़े पैसे आ जाएंगे, मजबूरी थी। वो कितने की बेचे थे आपने? वो बेचे थे जी, कोई 2,000 रुपया क्विंटल था वो। कितना माल था वो? वो होएगा जी कोई 15 का क्विंटल होगा। तो आपको 30,000 रुपये मिलने थे इसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक आपका कितना खर्च हो चुका है ये जमानतों और इसमें? भाई इतना तो हो ही गया जी, अभी 10-15 हज़ार रुपये तो लगी गए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अगली तारीख कब है? हाँ जी, अगली तारीख कब है? अभी तारीख नहीं पड़ी जी, कोई केस नहीं अभी बना, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है? दाखिल नहीं हुई जी। अभी निशानदेही वगैरह होएगी, इसके बाद केस बनेगा। तो देखिए, आपने गलती की, वो तो कानूनन आप ठीक है। इसमें आपको तो मतलब इसमें जो भी आपके दोष साबित होते हैं उसमें तो आपको पेनल्टी या फिर आपको तीसरा है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ कराई गांव वासियों ने कि इनकी प्रधानी लेने के बाद नाजायज़ कब्जा है। मेरी भतीजी है, वो अपने बाप की जगह में रह रही है और उसके ऊपर इंक्वायरी कराई, और मैं और मेरा भाई दोनों एक परिवार के हैं, एक बाप के हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर नाजायज़ दबाव पाकर
जब मैंने एक लिख के दे दिया कि मेरा मकान है ये, मेरे बाप का तो प्रॉपर्टी मेरी है। लड़की तो अब दूसरे घर चल गई, प्रॉपर्टी बाद में मिली ना उसको, पहले तो उसको फादर को मिली प्रॉपर्टी, जो मिली तो बाद में मिली, पहले ससुराल गई है वो, जब उसका बच्चा नहीं, लड़का नहीं था तो प्रॉपर्टी मिल गई। तो इन्होंने फिर उसी दिन हमारे पास 2 मार्च को एक कंप्लीट की और 5 को हमने मकान करा दिया, और मैंने ही मकान कराया जेसीबी लाके। और आपका कहने वाला जो पंचायत इलेक्शन हुए पीछे, बल खालसा पंचायत के, बल खालसा, तो इन्होंने धक्काशाही करके 70 साल का कब्जा हमारा पुराने मकान का, हमारे बाप के टाइम के साथ का, उस टाइम कोई पानी नहीं था, पूरी गांव वाले शहरी वाले उस नलके से पानी भरते थे। आज इनको, मेरा भाई भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी है, उससे वो भी पंची लड़ा, प्रधानी भी लड़ा, तो उसके पे कोई नजायज कब्जा नहीं लगा। और इन्होंने हमारे पर नजायज तंग करने के लिए, उस लड़की को हरासमेंट करने के लिए इन्होंने हमारे पर एक कार्रवाई की। और जिस दिन हमने मकान कराया तो उस दिन एक जेसीबी के आगे सर पर निकला, इतने तुम खड़ी की उसने, तो हमने मत्था टेका, बाबा भाई तू ही है इसका इंसाफ करने वाला। कुछ देर हुआ, हम घर को खाना खाने गए ना, जब तक वो लड़के जिन्होंने टीन उखाड़ी थी वो यहाँ गए तो उनको गाड़ी मिल गई, तो गाड़ी ऊपर चला दी उन्होंने, छोटी सी गाड़ी थी, पुलिस ने उसको कब्जे में नहीं किया। तो उसमें पत्थर और डांट और बोतल बिस्किट की रखी हुई थी। तो हमारे को फ़ोन किया भाई गाड़ी आ रही है खैरों की, तो उसके पीछे खैरों को डाला था। 9:15 पर एक चांस हमने मोटरसाइकिल लगा दिया और मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी चलाने का मौका दिया उसने, उसे चली नहीं, कुछ शराब पी, फिर उसी गाड़ी रोक ली। एक दर्शन टांडे आए को मजदूर, वो पकड़ा गया और ड्राइवर जो दुआ था ठेकेदार था वो भाग गया, वो प्रधान के घर भाग गया। चलो हमने गाड़ी रोकी, जब मगर 5 मिनट के बाद ट्राला आ गया, तो ट्राले में खैर लदा हुआ पूरा, 4 मोछे पकड़े गए। 66 मोछे का मतलब क्या है कि 66 पीस मतलब कितने पेड़ों से 66 मोछे बनते हैं? पता नहीं कितने पेड़ के बने, कम से कम भी 10-11 पेड़ के तो होंगे ही। अच्छा। अगर 5-6 पीस भी एक बूटे के निकलेंगे तो 11 के 60 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। किसी के 5 भी होंगे, किसी के 4 भी होंगे। ठीक तो है। उसका फॉरेस्ट को फ़ोन किया हमने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी 9:15 बजे की गाड़ी 11:30 बजे आई है। अच्छा, 11:30 बजे फॉरेस्ट गार्ड आया। उसके बाद पुलिस वाले भी 1 घंटे के बाद आ गए, वो भी 100 नंबर कंप्लीट किया हुआ है, नहीं तो बोले जाने दो, फलाना कर लो, ये कर लो, चलो हो गया। अच्छा। हमें किसी को दुश्मनचारी नहीं थी, हमें क्या पता कि लोग काम करते हैं और काम पहले से हो रहा है, दुनिया को पता है। फिर ऐसे होता रहा नहीं, फिर अभी हमारे पास फिर चुगली कर दी, ये है वो हमारा लड़का नहीं है, फलाना नहीं। अगर नहीं था इनका किसी का लड़का तो वो गाड़ी के पास सोया हुआ था 9:15 बजे, कैसे पसीना होकर गया वहाँ। जब गाड़ी पकड़ी गई तो भागा हुआ गया वो, तो कहाँ से गया? किसका लड़का था वो? प्रीतम दास का। अच्छा। तो मतलब क्या हुआ? अरे जब तुम सोया तेरे को क्या पता क्या हुआ, पसीना कहाँ से आया? फिर चरण सिंह को ठेकेदार जो दर्शी था उसको बुलाया, दर्शी ने कबूल किया कि मैंने 9 आदमी जो हम खैर काटने और वजन डालने वाले थे, ट्राला लदा, कबूल लिया। ठेकेदार ने भी उसे ये मान लिया कि मैंने 4 ट्राले ले चुका हूँ, मेरा चौथा ही है। हमने कोई बात नहीं की चौथा है, तीसरा क्या है, दूसरा हमने ये उसने लिखती हुई माना? नहीं, जवानी बोल दिया उसने उस वक्त। हाँ, जैसे हमने मोबाइल लगा रखा है, सब रिकॉर्डिंग कर ली हमने। तो 9 आदमी का नाम लिखाए, बाद में ठेकेदार ने 7 के लगाए, हमें 7 ही मंजूर है। 4 ट्राले बताए, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 1 पर आ गया, 1 भी मंजूर है तो अवैध है ना, चाहे एक ही होता। तो उसमें फंस गए वो, जन पुलिस भी आ गई। फिर उसको पूछा भाई हाँ भाई कौन कौन है, उनसे तो चरने नाम लिया ठेकेदार ने, जो टांटा कला का था वो विजय, उसने नाम ले लिया चरने का, चरने ने माल दिया है। चरने ने फ़ोन लगाया, चरना उसी टाइम आ गया, हाँ जी मैंने माल दिया, फलाना था। कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसके भी, क्या क्यों दिया वो तो हम महकमा जाने का, पुलिस जाने क्यों दिया, रात को क्यों दिया, क्या किया, कहाँ से दिया। अगर तेरा मलकीत का माल है तो दिन में कटान क्यों नहीं हुआ, तो रात को माल क्यों? जय सिंह जी दसो कि ये तो पक्की गल है ना कि जेड़ा मीटर है वो तो रमेश के नाम पर नहीं, मीटर है, मीटर किसी का भी लग सकता है ना, भाई है हमारा, ये जवाई है हमारा, तो मीटर किसी का भी लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा मकान है, मेरे बाप का मीटर चल रहा है, अभी नहीं कटाया किसी ने। जमीन तो मस्तरके दी है जीन ना, खाता मस्तका है, मीटर किसी का भी हो सकता है। आप ही बताओ ना, आप 4 भाई है। बेटी के फादर की तो हुई ना। हाँ, तो प्रॉपर्टी तो है ना, बेटी के फादर की तो है ना। हाँ। मतलब जो प्रधान बनी है। हाँ, उसके नाम पर जमीन नहीं है, जमीन जवाई के नाम पर है। हाँ, जमीन जवाई के नाम है, खाता मुस्तका है, हाँ। तकसीम खाता नहीं है। अच्छा, तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये उनकी जमीन है। हाँ, ये साबित नहीं होता है, ये साबित नहीं होता जमीन हमारी है, खाता मुस्तका तो जमीन तो साझी है। तो मीटर किसी का भी लग जाएगा, उसने लगा लिया तो भी कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया तो भी कोई बात तो मतलब पंचायत इलेक्शन में अगर आपको ना छेड़ते। हाँ, तो ये कांड हो सकता है अभी तक चलता रहता, कौन पूछने वाला था। और उस दिन फिर आप भी थोड़े गर्म थे
हाँ है ना, हाँ। और बंदे वहाँ पे इकट्ठे थे, हाँ। उधर से गाड़ी आई हाँ। और आपने उसको पकड़ लिया। हमने रोक लिया जी उस समय रात को 9:15 बजे। ये जो बंदे हैं क्या ये दूसरे पक्ष के हिमायती हैं? हाँ, ये कांग्रेस के पक्ष के हैं जो कि अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये तो पहले ही बोले भी ये प्रधान नहीं बनना चाहिए, और इन्होंने 2 तारीख को 1:45 पर एप्लीकेशन जो डीसी को दी हुई है, इसके बाद नजायज कब्जा है। जो एप्लीकेशन उसके और दूसरी औरत के पास लगा है वो हमारे पर लगना था, जबकि हमारे को एक बंदा इन्होंने वो प्रधानी के लिए नियुक्त कर दिया, और बाद में उसको बोला हम तेरे को वोट नहीं डालेंगे। उसने फिर बताया भाई जीजा ऐसे हो गया है, तू अपना बच सकता तो बच ले। सानू पता था उस बंदे का केस ही धर्मशाला चल रहा नजायज कब्जे का, अच्छा, वो पहले ही चलता है, जबकि बाकी तो ऐसी गिनती नहीं करते उसकी नजायज कब्जे की, बाकी तो बहुत कुछ है उसका, इस पर नहीं चलता। जे हूँ जो उसका मकान देखा जो मोड़ पर जनानी है तो गोर ने भी उसकी नजायज कब्जे में, दुकानें उनकी नजायज कब्जे में, पर हमें क्या लेना उससे? हमारे पर छुरी चलाई तब हमें जागना आया, नहीं तो 27 साल मेरे को रिटायरमेंट हो गया, हमने कभी किसी काला अक्षर लिख के नहीं दिया। चलो आपने एक जो ठीक काम किया वो ये किया कि आपने जो अवैध कटान करने वाले बंदे थे उनको पकड़वाने हैं आपने। गवर्नमेंट पकड़े और मेरे को लगता है हर गांव वालों को ये चाहिए, गांव में 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि अपने जंगलों को बचाएं। हम सारे को 25-30 का रहता है, तो कुछ थोड़े है और जड़ पे भी जो भी सोच नहीं समझ वैसे पर ये कि ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਏਕਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਵਸਾਏ ਵੇ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਸੌਗੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾ ਸੌਗੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਸਾਨੇ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਹੁਤ ਭਾਈਚਾਰਾ था, बहुत भाईचारा। ਸੌਗੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੜੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਾਏ ਵੇ। ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਏ ਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਢੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਕੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 27 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2 पेज की हिस्ट्री लिखी कि साढ़े 3 पीढ़ियां तक याद रहेगी कि सारे वोट मंगा नहीं जा सकते हो, फिर तुम साढ़े परिवार 70 साल का मकान साढ़ा है नजायज कब्जे का प्रीत 10 का मकान भी है, पर असं कंप्लेन नहीं करते उसकी, किसी का गोह बिच है, किसी का किती है, सानू नहीं जरूरत है खानदार खा सरकार में खा दे, सानू नहीं खा दे। पर वो कंप्लेंट साढ़ा के उन्होंने सारा हिस्सा मिल जाएगा, क्या वो हम हाल चार लेगा? नहीं चारने देंगे, हमारे मलकीत के साथ है तो हम ही चारेंगे इसको, उसने नहीं चारने। फिर तो काम बिगड़ गया। तो इतने कार्रवाई कर दे, क्या होना चाहिए तू दसो। तो ये चुनाव जो था इसने इस गांव का भाईचारा भी खराब किया है, कर दिया।